हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। काश मैंने भी तुम्हारी जितनी हिम्मत दिखाई होती। आज आभा अपने 3 महीने के बेटे और पति के साथ अपना सारा सामान टेम्पो में लेकर उसी मोहल्ले के एक मकान में किराए पर चली गई। घर में रह गए सासू माँ और ससुर जी। सारे पड़ोसी बाहर निकल कर देख रहे थे और सबके बीच में उनके परिवार की ही बातें होने लग रही थी। कैसी बहू है। बूढ़े सास ससुर को अकेला छोड़ बेटे को पति को लेकर चली गई। माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। आभा के सासू माँ सुशीला को सारा घर उजाड़ महसूस हो रहा था। वह रोने लगी तो ससुर जी कहने लगे, अब क्यों रो रही हो सुशीला। जब कितना समझाया था, तुम्हारी बेटी जैसा कहती कि तुम वैसा करती गई। तुमने यह भी नहीं सोचा आभा भी किसी की बेटी, अब रहो इस मकान में भटकती हुई। उधर आभा के पति ने मजदूर बुलाकर सारा सामान सेट करवा दिया। क्योंकि छोटा बच्चा था, वह सारा काम नहीं कर सकती। 2 दिन में सब सेट हो गया। आभा ने अपनी गृहस्थी अच्छी तरह संभाल ली। जब बच्चा सोता तो वह जल्दी जल्दी काम कर लेती, फिर आराम से अपने बच्चे को गोदी में लेकर खूब लाड करती। 2 महीने हो गए थे उसे इस मकान में रहते हुए। एक दिन बच्चे को प्रेम में लिटाकर पार्क में घूमने के लिए गई तो उनके पड़ोस की काकी मिल गई। कहने लगी, बहू अब तो सुख में होगी, बिना सासुर ससुर के तो घर स्वर्ग लगता होगा। एक बार उनके बारे में सोच लेती तो वह बेचारी इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे। तो आबा कहते, काकी एक बहू के लिए भी आसान नहीं होता अपने परिवार से दूर रहना, सबसे बुराई लेना। क्या आपको नहीं पता, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। उसके बाद मेरे मुन्ना हुआ है। मुन्ना के होने से पहले 3 मिसकैरेज की यातना को झेला है मैंने। डॉक्टर ने कितनी बार कहा बहू को रेस्ट की जरूरत है, बढ़िया खान पान की जरूरत है, पर सासू माँ ने एक बार भी नहीं सुनी। इस बार मैंने मायके जाने को कहा तो सासू माँ ने 1 मिनट में कह दिया, अगर तू मायके जाएगी तो डिलीवरी के बाद ही आएगी। तेरे मायके वाले ही तेरा करेंगे, तेरा खर्चा भी वही उठाएंगे। क्या आपको नहीं पता, आपने नहीं पूछा कि बहू क्यों नहीं दिखती घर में इतने महीनों से। मैंने पूछा था। तेरी सासू माँ कहने लगी, बहू ज़बरदस्ती चले गई मना करने के बाद भी। और वह तो रोती थी कि हाय हमारे भी तो चाव थे अपने पोते के लिए। अगर चाव होते तो पोता पोता देखने के लिए भागी आती। और जब मैं बच्चे को लेकर आई तो मेरे मायके वालों को सासू माँ पूछने लगी, हमारे यहाँ तो नाने के यहाँ की सोने की चैन होती है, दादी का हार और बुआ के लिए सोने के झुमके देते हैं। ताकि काकी मेरे मायके वालों के यहाँ कोई नोटों का पेड़ लगा है। उन्होंने मेरा भी खर्च करा, पूरे टाइम हॉस्पिटल का खर्चा भी दिया। करने के टाइम पर उन्होंने मुँह छुपा लिया और अभी सामान भी चाहिए। और जब इन्हें मेरी दुख तकलीफ किसी चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं है तो मैं क्यों रखूं। फिर भी मैंने इसी मोहल्ले में मकान लिया ताकि कोई इमरजेंसी हो तो मम्मी जी पापा जी को परेशानी ना हो। पर अब मैं पूरा दिन क्लेश नहीं झेल सकती। अगर मैं काम करूँगी तो बच्चा उन्हें संभालना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पाल लिए, तुम अपने पाल लो। तो ठीक है, वह अपने घर में खुश और मैं अपने घर में खुश। आभा अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ चली जाती है। काकी उसको जाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, बहू तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं भी तुम्हारी जितनी हिम्मत कर पाती तो आज शायद मैं बे औलाद ना रहती। कितनी बार प्रेग्नेंट हुई और कितनी मिसकैरेज हुई। डॉक्टर ने कितना कहा था, तुम्हारी बच्चेदानी कमज़ोर है, तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बस सासू माँ के सामने एक न चली। ज़्यादा मिसकैरेज होने की वजह से डॉक्टर ने कहा, अब तुम माँ नहीं बन सकती। काश मैंने भी तुम्हारी जितनी हिम्मत दिखाई होती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।